नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि खालिस्तानी कनेक्शन जो है, इस खालिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। जो ब्लास्ट हुआ था उसमें एक खालिस्तानी समर्थक शामिल था जिसके द्वारा ये ब्लास्ट किया गया है। यहाँ पर आईएसआई का जो आतंकवादी संगठन है उसका भी कनेक्शन आ रहा है। खालिस्तानी समर्थक सामने आया है और आतंकवादी हमला इसको करार दिया है। एक तरीके जो ये ब्लास्ट किया है लुधियाना कोर्ट में एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और खालिस्तानी जो कनेक्शन सामने आ रहा है उससे पता चलता है कि पंजाब में ये जो साजिश चल रही है खालिस्तानियों की, ये किस तरीके से ब्लास्ट भी कर रहे हैं और पंजाब को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लुधियाना सत्र अदालत में हुए ब्लास्ट मामले में जो सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई है और पंजाब पुलिस है वो जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान पता चला है कि पंजाब को अस्थिर करने के मकसद से धमाके किए गए थे। इस ब्लास्ट में जर्मनी स्थित एक खालिस्तानी समर्थक, आतंकवादी और पाकिस्तान स्थित एक कट्टरपंथी की शामिल होने की जो खुलासा है वो हुआ है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार जर्मनी स्थित खालिस्तान समर्थक आतंकवादी जसविंदर सिंह मुल्तानी ने 23 दिसंबर को विस्फोट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जसविंदर सिंह मुल्तानी नाम है इस खालिस्तानी आतंकवादी का, जो कि इस ब्लास्ट में शामिल है। और जांच एजेंसियों ने पता लगाया है कि ये जो इंसान था इसी का जो बहुत बड़ा हाथ रहा है इस विस्फोट में। पंजाब के होशियारपुर जिले के मंसूरपुर गांव के मूल निवासी मुल्तानी आतंकी हमले करने के लिए पाकिस्तान स्थित तस्करों के अपने नेटवर्क का उपयोग करके भारत में हथियारों और विस्फोटकों की आपूर्ति करता रहा है। तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जो इसने आतंकवादी गतिविधियां देश में कराई हैं। इससे पहले भी ये पाकिस्तान स्थित तस्करों को यहाँ से जो तस्करी का सामान है और जो विस्फोट का सामान है वो उपलब्ध कराता रहा है। और जो उसके नेटवर्क हैं, काफ़ी बड़े बड़े नेटवर्क हैं और उन्हीं नेटवर्क का उपयोग करके इसने आईएसआई जो आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान में जो तस्कर बैठे हुए हैं उनके साथ हाथ मिलाया है और उनको ये तस्करी भी करता था। खुफिया इनपुट से संकेत मिलता है कि पाकिस्तानी आईएसआई ने विशेष रूप से पाकिस्तान का वांटेड गैंगस्टर सह खालिस्तानी कट्टरपंथी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा संधू के साथ मुल्तानी को विधानसभा चुनावों में पंजाब को अस्थिर करने के लिए आतंकवादी हमले करने का काम सौंपा था। तो ये जो मुल्तानी है उसको रिंदा संधू जो कि हरविंदर सिंह है उसने ये जिम्मेदारियां सौंपी थी कि विधानसभा चुनाव जो पंजाब में अब आ रहे हैं उसमें अस्थिरता फैलाई जाए और इस दौरान जितने भी विस्फोट होंगे उसकी जो जिम्मेदारी थी वो मुल्तानी को दी गई थी। तो ये आईएसआई कनेक्शन था इनका, ये उनके साथ मिले हुए हैं और जो इनका नेटवर्क है यहाँ पर भारत में वो काफ़ी बड़े पैमाने पर है और एक दूसरे से कांटेक्ट करके इन्होंने पंजाब में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसको ही देखते हुए वहाँ पर जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश के चलते ये विस्फोट हुआ है। और विस्फोट में बड़ा हाथ यहाँ पर आईएसआई जो संगठन है, आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से, उसका माना जा रहा है। खालिस्तानी जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देश में लगातार खालिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी कनेक्शन, आतंकवादी कनेक्शन जो है एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है। ऐसे ही किसान आंदोलन के दौरान भी कई सारी गतिविधियां हुई थी जिस दौरान खालिस्तानी कनेक्शन सामने आए थे और अब पंजाब में इस तरीके का विस्फोटक और उसकी जो जांच चल रही है उसमें ये पता चला है कि ये जो खालिस्तानी समर्थक था इसके जो कनेक्शन थे वो पाकिस्तान से भी थे, जो कि आईएसआई आतंकवादी संगठन है उससे, और ये तस्करी करते थे आपस में अपने नेटवर्क के जरिए। अलगाववादी गतिविधियों में भी शामिल है। जो मुल्तान है वो अलगाववादी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। उपलब्ध इनपुट के अनुसार मुल्तानी अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। सिख फॉर जस्टिस का नाम हमेशा ही ये खालिस्तान जो कनेक्शन आया है सामने देश के अंदर उसमें सिख फॉर जस्टिस का बड़ा नाम रहा है। और सिख फॉर जस्टिस है जो खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल रहता है और खालिस्तान के लिए काम करता है और ये खालिस्तानी समर्थक है सिख फॉर जस्टिस। और यहाँ पर जितने भी खालिस्तानी समर्थक है वो सिख फॉर जस्टिस के लिए भी काम करते हैं। कहा जाता है कि वह अमेरिका स्थित SFJ के अध्यक्ष अवतार सिंह पन्नू और हरमीत सिंह उर्फ हरप्रीत उर्फ राणा के लगातार संपर्क में है। जो कि अवतार सिंह पन्नू है, इनका बड़ा नाम रहा है खालिस्तान जो समर्थक है इसमें और सिख फॉर जस्टिस में भी। सिख रेफरेंडम 2020 के जरिए खालिस्तान के अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो ये खालिस्तानी और अलगाववादी जो इनका एजेंडा रहा है शुरू से ही, उसको ये सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं और अपने नेटवर्क इन्होंने यहाँ पर भी बिछाए हुए हैं। समझा जाता है कि मुल्तानी जर्मनी में SFJ के अलगाववादी अभियान में मदद कर रहा है और हाल ही में पाकिस्तान स्थित अपने गुर्गों और हथियारों के तस्करों की मदद से पाकिस्तान से हथियारों, विस्फोटकों, हथगोले और गोला बारूद की खेप की व्यवस्था करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संज्ञान में आया है। आपको बता दूं कि मुल्तानी पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में सीमा पार से तस्करी कर लाए गए विस्फोटों का उपयोग करके आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। वहीं पंजाब के लुधियाना जिला अदालत परिसर में विस्फोट में मारे गए व्यक्ति की जो पहचान है वो कर ली है पंजाब पुलिस ने, और वह राज्य पुलिस का एक बर्खास्त हेड कांस्टेबल था। उसे ड्रग्स तस्करी के मामले में 2019 में नौकरी से बर्खास्त किया गया था। जिस कांस्टेबल की जो पहचान है वो की जा रही है वो हेड कांस्टेबल रहा है पंजाब में। उसे ड्रग्स तस्करी के मामले में 2019 में पकड़ा गया था और उसको बर्खास्त कर दिया गया था। ये बात DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने बताई है और DGP ने बताया कि गगनदीप सिंह लुधियाना के खन्ना का रहने वाला था। उसे ड्रग्स तस्करी के एक मामले में पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वह कोर्ट में ब्लास्ट के लिए विस्फोटक लगा रहा था, उसी दौरान ब्लास्ट हो गया और उसने अपनी जान गंवा दी। गगनदीप जो है 2 साल पहले जेल में भी रह चुका है। गगनदीप सिंह की पहचान जो मोबाइल में मिले सिम कार्ड है उसके जरिए की गई थी और DGP ने यह भी बताया कि ड्रग्स मामले में उसको गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में भेज दिया गया था। और साथ ही उसके बदन पे, मतलब उसके हाथ पे जो टैटू मिला है उससे उसकी पहचान की गई है। अदालत परिसर में विस्फोट घटना जो कि गुरुवार को हुई थी, एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उस व्यक्ति की जो पहचान है वो गगनदीप जो कि हेड कांस्टेबल रहा था पंजाब पुलिस में, जो ड्रग तस्करी में भी पकड़ा गया था, उसके हाथ पर टैटू था। उसी के दौरान पता चला है कि वो गगनदीप ही है। वो जेल में खालिस्तानियों के संपर्क में भी रहा था। DGP ने यह भी बताया आरोपी गगनदीप सिंह कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को विस्फोट से उड़ाना चाहता था। उसकी योजना थी कि रिकॉर्ड रूम में ब्लास्ट के बाद सारे दस्तावेज नष्ट हो जाएंगे और उसके खिलाफ ड्रग तस्करी का कोई सबूत नहीं रहेगा। तो ड्रग तस्करी मामले में जो वो पकड़ा गया था और जेल भी काट कर आया है वो अपने सारे दस्तावेजों को मिटाना चाहता था, जिससे कि ड्रग तस्करी के जो सबूत थे उसके खिलाफ वो मिट जाएं। गगनदीप जब 2 साल जेल में था उसी दौरान खालिस्तानियों के संपर्क में आया था। तो खालिस्तानियों के संपर्क में आया ये, उसके बाद से ही इसने इस तस्करी का जो काम है वो शुरू किया और फिर ये विस्फोट किया पंजाब में, जो कि जिसमें उसने अपनी खुद की जान गंवा दी। वहीं आपको बता दूं जो धमाका हुआ है पंजाब के लुधियाना कोर्ट में, ये इतना जबरदस्त धमाका था कि आसपास के जो मकान थे वो भी हिलने लगे थे। लोग दहशत से बाहर निकल गए। PTI के मुताबिक धमाके में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि सरकार और पुलिस का ये कहना है कि 1 व्यक्ति की मौत हुई है। घटनास्थल पर एक शव पड़ा मिला था और शव बुरी तरह से शक्त विक्षत था। वकीलों का कहना है कि धमाके के बाद पोटाक्स की भी वहां पर गंध आ रही थी। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें एडवोकेट कुलदीप मन भी शामिल है। तो कई सारे एडवोकेट भी थे जो वहां पर मौजूद थे, जिसके दौरान वो घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया दिया गया है। और वहां के जो मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, वो घायलों से अस्पताल में मिलने भी पहुंचे थे, उनका हालचाल लिया और साथ ही उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की कि जितने भी धमाके में घायल हुए हैं उनका ट्रीटमेंट सरकार फ्री करवाएगी। तो ये चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से फैसला लिया गया है। और साथ ही मैं आपको एक खबर इसमें और बता दूं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने एक और बड़ा खुलासा भी किया है। जो बेअदबी का मामला सामने आ रहा था पंजाब से, जिसमें एक युवक को पीट कर जान से मार दिया गया था और ये पूरी घटना हुई है कपूरथला में। कपूरथला जिला के निजामपुर गांव में गुरुद्वारे में जो बेअदबी का मामला सामने आ रहा था, जिसमें युवक को पीट कर मार डाला गया है, उस पर चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा खुलासा किया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि युवक ने कोई भी किसी भी तरह की बेअदबी नहीं की थी और उसको जिन लोगों ने पीट कर मार डाला है, जो उसकी हत्या कर दी है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को ही घोषणा की कि पिछले रविवार को कपूरथला जिले के गुरुद्वारे में कोई बेअदबी नहीं की गई थी। इसके ठीक बाद गुरुद्वारे के केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं, सीएम ने कहा था कि आरोप के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। जो ये लोग बोल रहे थे कि बेअदबी की है इसलिए उसको मारा गया है, ऐसी कोई बेअदबी के जो सबूत है पुलिस को नहीं मिले हैं। और सीएम चन्नी ने भी ये घोषणा कर दी है कि बेअदबी नहीं हुई थी और ये हत्या का मामला है, हत्या का ही केस दर्ज किया जाएगा। चन्नी ने चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कपूरथला जिले के निजामपुर
निजामपुर गांव में गुरुद्वारे में बेअदबी के बारे में कोई सबूत नहीं मिला। मारे गए युवक ने बेअदबी नहीं की थी। पहली सूचना रिपोर्ट में संशोधन किया जाएगा और हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। तो जो भी हत्या का मामला दर्ज हुआ था पहले उसमें संशोधन किया जाएगा और जिनने उनको उस युवक को मारा है उन पर हत्या का जो आरोप है वो लगाया जाएगा। देखिए, कहा यह जा रहा था कि 19 दिसंबर को कपूरथला निजामपुर गांव में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या की। उस व्यक्ति पर यह आरोप था कि गुरुद्वारे के ऊपर से सिखों के धार्मिक ध्वज निशान साहिब को हटा रहा था। उन लोगों का ये कहना था कि जो ध्वज का निशान है गुरु गोबिंद साहिब का, उसको हटाने की कोशिश कर रहा था वो युवक, इसीलिए उसको पीट कर मार दिया गया। बेअदबी का आरोप उस पर लगा रहे थे जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे। घटना के बाद कपूरथला पुलिस ने बयान में पुष्टि की कि बेअदबी नहीं हुई और जिस व्यक्ति को पीट कर मार डाला गया था वह वहां पर चोरी करने आया था और ये भी बताया गया था कि वह रोटी चोरी करने आया था, जिसके चलते उसे पीट कर मार दिया गया और उस पर बेअदबी का आरोप मढ़ा गया इन लोगों के द्वारा। दो घटनाओं के बीच संबंधों की जांच कर रही है जो पंजाब पुलिस है। अमृतसर और कपूरथला पीड़ितों को पहचान दस्तावेज की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो पाई है। पंजाब पुलिस इस बात की जांच करने की कोशिश कर रही है कि क्या ये आरोपी जो थे वो एक दूसरे को जानते थे या किसी साजिश का हिस्सा थे। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए उनके बायोमेट्रिक प्रिंट को स्कैन करने की भी कोशिश कर रही है। तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा बड़ी घोषणा ये की गई है, बेअदबी का कोई यहाँ पर सबूत नहीं मिला है और जिस युवक की हत्या कर दी गई है पीट कर, उन लोगों पर भी हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान इन्हीं लोगों ने, जो कि पंजाब से किसान यहाँ पर बैठे हुए थे, इन्हीं लोगों ने एक सिख दलित को पीट कर मार डाला था, उस पर भी इन्होंने ऐसे ही बेअदबी का आरोप लगाया था और बेअदबी के आरोप के चक्कर में ही उसको इतना पीटा कि उसकी हत्या इन्होंने कर दी, उसका हाथ काटा, गला काटा और बुरी तरीके से उसे मार डाला। जबकि वो युवक भी वहां पर कोई भी बेअदबी का ऐसा पुख्ता सबूत नहीं पाया गया था जो व्यक्ति मारा था उसके खिलाफ। ऐसे ही ये जो युवक की हत्या की है निजामपुर में, उसके खिलाफ भी बेअदबी का कोई सबूत नहीं है और सीएम चन्नी ने भी ये घोषणा कर दी है अब जो आरोप लगे हैं इन पर, जिन लोगों ने लिंचिंग की है वहां पर युवक की गुरुद्वारे के अंदर, उन पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।